अस्सलामुअलैकुम एहतिशाम किचन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बताने वाली हूँ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही स्पेशल सी है, तो ट्राई ज़रूर आप लोग भी कीजिएगा। ये मैंने अंडा और आलू की बिरयानी बनाया है, बहुत ही परफेक्टली बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है, तो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने कोलकाता स्टाइल से बनाया है और बहुत ही परफेक्टली, देखिए इसका हर एक दाना खिला खिला है, तो एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो मैंने ये कैसे बनाया है बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया है ये चावल, और ये बासमती राइस है और इसे हमने बिल्कुल अच्छे से फुला लेने हैं। चावल फुलाने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपका जो चावल होता है ना बहुत ही परफेक्टली खिला खिला बनता है। तो आप जब भी बिरयानी बनाएं तो आप इसे कम से कम 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दें। उसके बाद फिर हमने आलू लिया है, तो बिरयानी में आप आलू बड़े साइज़ का ही दें जिस तरह से मैंने दिया है, और आलू को बिल्कुल इसी तरह से कट कर ले। और इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद फिर हमने डाला है 2 टेबल स्पून कट डाला है दही जिसे कहते हैं, और उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और उसके बाद फिर हमने आलू में 1 टेबल स्पून भर करके मिर्ची पाउडर डाला है। और फिर हमने डाला है कलर, जिससे आलू में हमारे आते हैं कलर। बिरयानी के आलू कलरफुल होते हैं, येलो येलो, इसी वजह से हमने येलो कलर डाला है। और गरम मसाला पाउडर डाला है, वो बिरयानी गरम मसाला पाउडर डाला है हमने आलू में, क्योंकि हमारी ग्रेवी आलू से ही आएगी, क्योंकि हमारे पास हम चिकन नहीं तैयार कर रहे हैं, आलू बिरयानी है, इसी के लिए हमने सारे मसाले आलू में ही डाले हैं। तो आलू को हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है, और इसका आलू को उबालने के बाद फिर हमने आलू को बिल्कुल छान करके साइड कर दिया है। और इसका ग्रेवी बिल्कुल देखिए इस तरह से हमने ग्रेवी को अलग से निकाल लिया है। ग्रेवी निकालने के बाद फिर हमने हाफ कप डाला है इसमें रोज़ वाटर, और हाफ कप केवड़ा वाटर डाला है, और आप चाहे तो मीठा अतर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने बिरयानी मसाला डाला है इसी ग्रेवी में फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर इसमें हमने थोड़ा सा ही हाफ़ टेबल स्पून से भी कम स्वाद नमक डाला है। और उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने इसमें डालना है चीनी। अगर आप स्पाइसी चाहें तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से आप हाथों से मिला लें जिस तरह से हम दिखा रहे हैं। उसके बाद इसे साइड कर दें। उसके बाद देखिए पानी हमने डाल दिया था, और पानी में हमने नमक और गरम मसाला खड़ा डाला है, और उबाल आ जाता है तो फिर हमने चावल को डाल दिया है उसमें। और उसके बाद फिर हम तैयारी करते हैं दम देने की। तो और हम अंडा भी डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो अंडे को हमने उबाल लिया है, और पतीली में देखिए इस तरह से हमने ना आलू को सजा लेने हैं फ्रेंड्स। और अगर आप चिकन बिरयानी बनाएं तो प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह ही है। और उसके बाद फिर जो ये ग्रेवी हमने निकाल कर रखा है ना, इसके ऊपर के जितने ऑयल है ना आप इसे साइड कर दें, हटा दें, और इसे हम यूज़ करेंगे बाद में। पहले हम ये ऊपर से जो ऑयल है इसे हटा देना है। तो इसी तरह से हमने ऑयल को बिल्कुल साइड कर लिया है, और पतीली में आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से सजा दिया है, और जो ग्रेवी हमने तैयार किया था उसे भी डाल दिया है। और उसके बाद फिर हमने ब्राउन करके प्याज रखा है, तो उसे भी हमने बिल्कुल मैश करके हाथों से अच्छी तरह से डाल दिया है। और चावल देखिए हमारा बिल्कुल हो चुका है, और अब चावल बिल्कुल फुटे तभी आप 50% पक गया है, तो हमें इतने ही पकाने हैं चावल को, 50% में ही हमें मतलब चावल डाल देने हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये चावल बिल्कुल हो चुका है, और हमें चावल को छान लिया है। और छानने के बाद फिर हमने जो पतीली में दम की तैयारी कर रही हूँ उसमें हमें चावल को डाल देने हैं। तो बस इसी तरह से ही आप डाल दें, और बहुत ही परफेक्टली बहुत अच्छा बनता है। तो मेरी रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लगती है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा किया कीजिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो बस देखिए अब हमने चावल डाल दिया है, और उसके बाद हमने अंडे डाल दिए हैं ऊपर से, और जो ब्राउन प्याज हमने करके रखे हैं उसे भी डाल दिया है। उसके बाद जो हमने ग्रेवी से तेल निकाल कर रखा है उसे डाल देना है। ये ऊपर से डालेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। और ब्राउन प्याज जो किया था उसे का भी तेल था, तो उसे भी हमने, कुकिंग ऑयल था उसे भी हमने डाल दिया। और फिर हमने हाफ कप को कलर बिल्कुल अच्छी तरह से डाल दिया, क्योंकि बिरयानी में कलर हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला भी ऊपर से डाला है, और थोड़ा सा 1 कप हमने दही डाला है। इन सबको डालने के बाद आप इसे ढक दें, और ढकने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए दम दे दें। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल दम हो चुका है। कितना खिला खिला और परफेक्टली बना है, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। और देखिए मैंने इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनाया है, ना ही मैंने इसमें काजू डाला, ना ही मावा डाला, कुछ नहीं डाला फ्रेंड्स। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही सिंपल सा बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सब भी। और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए कि मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, और नहीं अच्छी लगती है तो भी आप डिसलाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।